लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हे पुण्यात्माओं, आप कम से कम किसी सफ़र पे जाते हो, ट्रेन में बैठते हो, कार में बैठते हो, प्लेन में बैठते हो, वो आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। सीतारामाचार्य जी ने यही कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। क्या मतलब? आपकी सबकी मंजिल हरि हैं? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हरि हमारी मंजिल है। हम कभी पियर में, कभी ससुराल में, कभी भाई के, कभी बहन के, पागलपने में करोड़ों कल्प हो चुके और अभी भी मन भरा नहीं है। आपको क्या पता, आपका परिवार हो तो आपको पता चले। हम लोग मन ही मन सोचते होंगे आपका परिवार हो तो आपको पता चले। अरे मैं कह रहा हूँ सबके जाओ, लेकिन लक्ष्य तो ध्यान रखो, इस देह में हरि। ये देह की यात्रा अगर हरि को नहीं पा सकी तो इस शरीर में आना भी धिक्कार है, बेकार है। और ये काम पहली बार नहीं हम कर रहे हैं, पहले बहुत बार कर चुके हैं। हम तो आदी हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ, गुरु की कृपा और भगवान की कृपा हमें कब मिलेगी? हमारा प्राकृतिक मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि दिव्यता को प्राप्त कब होंगी, जिससे हम दिव्य ईश्वर का दर्शन कर सकें, उन्हें अनुभव कर सकें? कब होगी? जब तुम चाहोगे। गुरु के चाहने से नहीं होगी। सब नोट करें, भगवान के चाहने से नहीं होगी। भगवान तो हर जीव का कल्याण करना चाहते हैं। भगवान ने तो स्पेशल 84 लाख योनियों में हमको मनुष्य योनि दे दी, और गुरु ने भी काम कर दिया, इस देह में हरि मिलत है। लेकिन अभी हमारा मन संसार से भरा नहीं है, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, ना गुरु कल्याण करेगा ना हरि कल्याण करेंगे। वो तो जो करना है कर चुके। कल्याण तो तुम्हें डिसाइड करना है कि मुझे अभी भटकना है या अटकना है। हमें भटकना है या अटकना है। जैसे ही आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां दिव्य हुई, आपको परमात्मा का साक्षात्कार होने लगेगा। अब आप बताइए, हम किसी संत महात्मा से कहें आपको तो दर्शन होते होंगे, अगर वो गलती से कह दे संत महात्मा मुझे तो 24 घंटे दर्शन होते हैं, हम कहेंगे तो हमें कराओ। तो कराओ कैसे? कहाँ कराए? किसको कराए? ये कोई
चावड़ी बाजार से, सदर बाजार से, चांदनी चौक से खरीद के देने वाली चीज तो है नहीं कि खारी बाउल से लाके आपको 5 किलो दे देंगे। इसके लिए तो आपको प्रयत्न करना है। नहीं नहीं, हमें तो कोई ऐसा कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो हमारे ऊपर उल्लू की लकड़ी घुमाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा सोचते सोचते इस जादूगरी में जीवन गुजर जाएगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से रोज आपसे कुछ ना कुछ प्रयत्न करता हूं समझने और समझाने का, लेकिन कितना आप प्रयत्न करते होंगे सुन लीजिए। रईदास जी क्या कहते हैं? रईदास जन्मे कऊ हर्ष का, मरने कऊ का शोक, बाजीगर के खेल को समझत नाही लोग। क्या मतलब हुआ? वो परमात्मा बाजीगर है, जादूगर है। हमारे गुरुदेव ने तो एक भजन बना दिया, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। हमने उसे बड़े अच्छे से गा लिया, हमने बहुत अच्छे से गाया, लेकिन समझने का प्रयत्न नहीं किया। अब रईदास जी क्या कह रहे हैं कि रईदास जन्मे कऊ हर्ष का, जन्म होने की क्या खुशी मनाऊं और मरने का क्या शोक करूं, बाजीगर के खेल को समझत ना ही लोग। ये संसार समझ ही नहीं पा रहा, ये भगवान की लीला चल रही है। और आप और हम लोग ध्यान दो, जन्म के समय पार्टियां कर रहे हैं, लोगों रिश्तेदारों को बुला के खूब पार्टियां कर रहे हैं। कैसा हर्ष, और मृत्यु के समय कैसा दुख। अब आप सोचिए, आप और हम लोग इसी संसार में रहते हैं और ये रोज देखते हैं, ये रोज देखते हैं। अरे भगवान, कब ये समझ आएगा ये भगवान की लीला है। संसार इसे नहीं समझ पाता, संसार इसे कभी नहीं समझ पाएगा। बहुत से लोग तो बूढ़े हो जाते हैं, 50-50, 70-70 साल सत्संग करते हुए जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, अब कुछ दिन के मेहमान हैं, अब मरने वाले हैं। उन्हें अभी तक भी ये ज्ञान नहीं हुआ कि शरीर मरण धर्मा है, मैं मरने वाला नहीं, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। इतनी दृढ़ता, इतनी परिपक्वता। बाजीगर के तमाशे को देखकर हम लोग या तो खुश होते हैं या दुखी होते हैं। बताइए, आत्मा मरती नहीं, आत्मा पैदा होती नहीं। हमने कभी ये प्रसन्नता जाहिर की? सब सोचिएगा, कभी हमने अपने मन में प्रसन्नता जाहिर की? कभी हमने ना तो समझा, ना बच्चों को समझाने का प्रयत्न किया, क्योंकि हम खुद नहीं जानते। ये बच्चा आ गया है, भगवान की लीला चल रही है, अब मैं तो इसको कम से कम समझा दूं। मुझे तो 60-70 साल की उम्र के बाद मालूम पड़ा कि बेटा, इस देह में हरी मिलत है, कान में ये फूंक दूं? ना ना, अब इसे बैरागी बना दूं, इसे मैं पैदा होता ही। हम लोगों का यह हाल है। ईश्वर की लीला को ये संसार कभी नहीं समझ पाएगा। जिस प्रकार आप और हम लोग
बाजीगर के खेल को देखकर कभी नहीं समझ पाते। हाँ, ये तो कहते हैं है तो बाजीगरी, है तो एक खेल ही। ये एक कबूतर से 4 कबूतर जो बना दिए टोकरी में, है तो कोई खेल, हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया इसने। मैं एक बार गोगिया पाशा के बारे में पढ़ रहा था। उसने लंदन के अंदर, वो बहुत लेट पहुंचा, वहाँ अंग्रेज लोग, उन्होंने उठा करके उसके ऊपर कुछ कुछ फेंकना चालू कर दिया। ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ फेंकना चालू कर दिया। गो बैक, गो बैक, गो बैक। बोला अरे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? बोले दिस इज योर टाइम, आपने टाइम था 5 बजे का, अब 5:45 बज रहे हैं। बोले कौन कह रहा है कि 5:45 बज रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक शब्द कहा गोगिया पाशा ने, आप सब अपनी घड़ी चेक कीजिए, सबकी घड़ी में 5 बज गए। वो आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? वो तो स्टेज पे खड़ा हुआ है, वो तो स्टेज पे खड़ा हुआ है, और घड़ी सबके हाथों में बंधी हुई है। क्या था? उसने तुम्हारी बुद्धि को हर लिया, तुम्हारी बुद्धि पे पर्दा डाल दिया, जो उसने बोला तुमको नजर आने लगा। ऐसे ये जादूगर जो संसार में करते हैं, वो हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं। हम बड़े खुश होते हैं, आज बड़ा अच्छा मनोरंजन हुआ, ये भगवान की लीला देखकर आने वाले को और जाने वाले को। नहीं नहीं, ऐसे मत कहना, पैदा होने वाले की खुशी मनाते हैं, जाने वाले का तो हम गम मनाते हैं। हम सबका ही हाल है ये। इसीलिए रहीदास जी ने कहा, रहीदास जन्मे कऊ हर्ष का, मरने कऊ का शोक। किसके पैदा होने का, किसके मरने का, किसकी खुशी और किसका गम मनाऊं? बाजीगर के खेल को समझत नाही लोग। जैसे बाजीगर संसार में तमाशा करके आपका मनोरंजन कर रहा है, उसी प्रकार परमात्मा भी संसार में जन्म और मृत्यु की लीला दिखाता है। अतः ईश्वर के इस विधान पर हर्षित और दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग बुद्धि के गुलाम हैं, सुनते तो हैं, मानते नहीं मानते। कितने ही संत महात्मा कहें, मुझे अभी भी याद आता है जब राजकुमार जी ने शुरू में सत्संग चालू किया सुनना, तो शमशान भूमि में खड़े हुए भी सत्संग सुन रहे थे। आज बद्री का आश्रम के अंदर भी सत्संग सुन रहे हैं, और हम लोग मौका ढूंढते हैं, कोई बहाना मिल जाए हमारे को सत्संग टालने का। यानी सत माने परमात्मा के संग को हमें टालना है। कमाल है, धन्य हो प्रभु। मैं सोचता हूँ जाम लगा हुआ है। कोई बात नहीं भैया, जाम तो जीवन में लगा हुआ है हमारे, ये तो सड़क पे जाम है। हाँ, कोई बात नहीं भैया, ये तो संसार की लीलाएं हैं, चलती रहेंगी। कहीं जाम है, कहीं कुछ है। सिर्फ इतना सोचिएगा, नचावन हार नचा रहा है, और आप और हम लोग अपने मन के गुलाम होके खूब मस्ती में नाच रहे हैं। इसलिए मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है। ध्यान दो, संसार का प्रत्येक जीव आस्तिक है। मैं नास्तिक कैसे कह दूं?
हर आनंद चाहता है। चींटी से, मक्खी से, कोई जीव जंतु आप देखो मरना नहीं चाहती, आनंद चाहती है। बस ज्ञान नहीं है कि आनंद कहां पर है। सब आनंद चाहते हैं। विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक ही है। करोड़ों कल्प परिश्रम करके भी नास्तिक नहीं बन सकता। आप किसी को नास्तिक बना नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक अनिश्वरवादी आनंद को तो चाहता ही है, मानता ही है। और आनंद ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान दे दीजिएगा, जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, कभी सत्संग नहीं सुनते, लेकिन आनंद तो चाहते हैं। दुख तो कोई भी नहीं चाहता। तो मैं कैसे कह दूं कि संसार में कोई भी जीव नास्तिक है? और कैसे कह दूं जब सब भगवान के अंश हैं? भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीवलोके, ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो मेरी क्या विसात कि मैं ये बोल सकूं कि कोई व्यक्ति दुख चाहता है। हाँ, पाता दुख है, ये अलग बात है। हमारा तो हाल देखो। आनंद ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। हर जीव आनंद का उपासक है। स्वयं ईश्वर की उपासना सिद्ध हो जाती है। उसका ईश्वरीय गुणों में प्रेम भी ईश्वर का सिद्ध करता है। यहाँ तक कि उसकी स्वयं सत्ता भी ईश्वर की है, ये भी सिद्ध होता है। लेकिन हम मंदिर नहीं जाते, हम सत्संग नहीं सुनते, हम अपने को आत्मा नहीं मानते। कोई बात नहीं, मत मानो। आत्मा के, परमात्मा के अंश हो, इतना जान तो लो। इसे जानने से होगा कुछ नहीं। जो जान गए वो भी मानते नहीं हैं। एक भक्त हुए बिहारी जी। वो क्या कहते हैं? जगतु जनायो जिहि सकलू, सोहरि जान्यो नाही। जो आँखियन सब देखिए, आँखिन देखी जाई। कमाल है। मैं सोचता हूँ कैसी कैसी रचना ये संत महात्मा कर देते हैं। जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने संपूर्ण संसार को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया, और उस ईश्वर को ही तूने नहीं जाना। देखो कमाल है। सारी सृष्टि की रचना भगवान ने की, हमने सारी सृष्टि को आंखों से देखा और भगवान को नहीं देखा। कारण, जैसे आप अपनी आंख से आंख को नहीं देख सकते, जैसे ये जीव आंख से सारी दुनिया को देखता है पर स्वयं आंखों को नहीं देख पाता, उसी प्रकार ईश्वर भी ज्ञानातीत है। ज्ञानातीत है। इतनी आसानी से समझ नहीं आ सकता। अगर इतनी आसानी से भगवान समझ आ जाए तो हर जीव भगवान को पाले। इसलिए इस पर लंबी चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। वाल्मीकि जी भी कहते हैं विश्व में एक भी जीव ऐसा नहीं। देखिएगा वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? लोके न स विद्यते यो न राम मुनिव्रत। क्या मतलब? संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं जो राम का अनुयायी ना हो, आनंद का अनुयायी ना हो। अरे मैं तो राम का नाम भी नहीं जानता। अरे मत जानो, राम नाम ही तो आनंद का है, गोविंद नाम ही तो आनंद का है। हाँ, आनंद तो पाना चाहते हैं,
चाहे रसगुल्ला खा के आनंद आए, चाहे शराब पी के आनंद आए। आनंद सब चाहते हैं। आनंद को माने या ना माने ये अलग बात है, हम उसकी प्राप्ति का ठीक मार्ग नहीं जानते, अतएव प्रयत्न विपरीत हो रहा है। हम सब लोग ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर को मानते हैं क्योंकि हम आनंद को मानते हैं। बस इतना फर्क है, ईश्वर को जानते नहीं और आनंद की हमने अलग अलग परिभाषाएं बना रखी हैं। किसी को आँख के विषय में आनंद है, किसी का कान के विषय में आनंद है, किसी का सुगंध में आनंद है, किसी का रसना में आनंद है, किसी का स्पर्श में आनंद है। लेकिन ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के गुलाम, सोच के देखो, ये पांचों इंद्रियों में देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, रसना की शक्ति और स्पर्श की शक्ति कौन दे रहा है, हमें क्या पता, उसका पता नहीं। यही हम सब लोग का हाल है। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा सत्संग के बाद में, मानता हूँ कि हम परिवार में बहुत व्यस्त हैं, कुछ तो हमारा मन इतना भ्रमित है कि हम मन को एकाग्र नहीं करना चाहते, और कुछ हमारे ऊपर माया का प्रभाव इतना है कि हमारे को 24 घंटे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ संसार का सामान मिलता रहता है। लेकिन फिर भी एक बात निवेदन करूंगा, हे पुण्य आत्माओं, रात्रि को सोते समय 5 मिनट तो कम से कम, उठते समय और रात्रि को सोते समय, उठते समय परमात्मा का धन्यवाद कीजिए कि हे गोविंद, तेरा काम करूंगा, मेरा कोई काम नहीं है। दुकान चलाऊं, कारखाना चलाऊं, फैक्ट्री चलाऊं, स्कूल चलाऊं, कॉलेज, कुछ भी करूं, वो तेरा काम है। और रात्रि को कि हे परमात्मा, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा करना, अगर मैं इस काबिल हूँ तो कल फिर मुझे नौकरी पे रख लेना। अच्छा, इतना थोड़ी हमारे को टाइम मिलता भगवान से बातें करें, कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में कर लेंगे। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब भगवान श्री राम का, क्योंकि लास्ट में हमने वाल्मीकि जी को याद किया, अपने मन में राम नाम की लौ लगाने का प्रयत्न कीजिएगा। राम नाम लौ लागी अब मोहे, राम नाम लौ लागी, राम नाम लौ लागी अब मोहे, राम नाम लौ लागी, राम नाम लौ लागी, राम नाम लौ लागी, राम नाम लौ लागी अब मोए, राम नाम लौ लागी, राम नाम लौ लागी अब मोहे, राम नाम लौ लागी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे।